नमस्कार। सागर वर्ल्ड लेकर आया एक नई और एक अनोखी सीरीज जिसका नाम है सनातन या हिंदू धर्म। धर्म क्या है? सनातन क्या है? लोग इससे बड़े ही अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते क्या है ये चीज। तो आज की इस बातचीत के बाद आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलने ही वाला है। एक किताब जो श्री अशोक मिश्रा जी ने लिखी है, जिस पर उन्होंने गहन चिंतन मनन और कई सालों की मेहनत इस किताब में है। हिंदुइज्म 7-8 साल उन्होंने मेहनत करी। तो स्वागत करते हैं हम श्री अशोक मिश्रा जी का। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। जैसा कि हमारा शो का टाइटल है सनातन या हिंदू धर्म, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि सर क्या है ये हिंदू धर्म या सनातन? कितना अंतर है और क्या समानता है इसमें? देखिए सारांश जी, हम लोग का धर्म सनातन धर्म। हिंदू धर्म आज से लगभग 150 वर्ष पहले जब अंग्रेज़ों ने भारत में जनगणना की, उस समय अलग अलग जातियों को अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा। वो समय आया जब हिंदू शब्द सरकारी जितने भी कागजात थे, जितने भी रिकॉर्ड थे, उसमें आ गया। वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया हिंदू शब्द। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ कि अब अगर आप किसी से पूछिए कि आपका धर्म क्या है, तो उसका उत्तर देगा मैं हिंदू हूँ। हम लोगों ने इसको पूरी तरह से अपना लिया, पर वास्तविकता ये है कि उसके पहले हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अगर आप देखें तो हिंदू शब्द पहली दफ़ा धर्म के संदर्भ में नहीं, पर हिंदू शब्द जो यूज़ हुआ वो तो ईसा पूर्व 500 वर्ष पूर्व यूज़ हुआ। जो पर्शियन किंग था, वो दारियुस वन का, उनकी कब्रों के ऊपर जो शिलालेख है, जो लिखा हुआ है, उसमें इयम हिंदू एक जगह लिखा हुआ है। उसमें 20 जो प्रांत थे या राजा थे जो उनके अधीन थे, उन सब के नाम दिए हुए हैं, और उनमें से एक हैं जिनके लिए उन्होंने हिंदू शब्द इस्तेमाल किया। वो सिंधु प्रदेश के जो राजा थे जिन्होंने उनका आधिपत्य स्वीकार किया था, उनके लिए लिखा। अच्छा। तो पहला संदर्भ, पहला जो मैंने जितना भी स्टडी किया है या रिसर्च किया है, उसमें मुझको यही मिला। तो हिंदू शब्द का धर्म से कोई संबंध ही नहीं था। हिंदू शब्द वो उन्होंने उस प्रदेश के रहने वालों के लिए उसी तरह से यूज़ किया जैसे हम लोग यूनान में रहने वालों के लिए यूनानी इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए पाकिस्तानी करते हैं। उन्होंने उस प्रदेश में सिंधु नदी बहती थी और वो सिंधु प्रदेश था, और वो लोग उसको उनकी भाषा में हिंद प्रदेश कहते थे। तो ये हिंदू धर्म तो अभी हाल की ही दी हुई वस्तु है। हम लोगों का धर्म तो सनातन धर्म है और सदैव से सनातन धर्म रहा है। तो सर सनातन की क्या आयु होगी? ये जो आपका प्रश्न है कि सनातन धर्म कितना पुराना है, ये आपका प्रश्न है। तो इसको मैं 2 भागों में लूँगा। एक तो सनातन धर्म का कब जन्म हुआ या कब से आया, अस्तित्व में कब से आया। तो देखिए, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी लिविंग सिविलाइजेशन है जी। अब तक तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको कहा जाता है, उसी को पुराना माना जाता था। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो अभी से 150 साल या 200 साल पहले ही हुई थी, उससे पहले तो यही हम लोग को नहीं पता था कि भारत का इतिहास कितना पुराना है। विदेशी तो इसको एरिया ऑफ डार्कनेस मानते थे। एक दफ़ा जब हड़प्पा, वहाँ पर बड़ा ये इंटरेस्टिंग वो है, वहाँ पर एक रेलवे लाइन बना रहे थे अंग्रेज़ लोग, और वो अंग्रेज़ लोगों को जब वो लाइन बनानी थी, रेलवे लाइन, तो लाइन बिछाने के लिए गिट्टी डालनी पड़ती, जिससे लाइन इधर उधर ना हिले। तो वो गिट्टी के लिए ईंट खोज रहे थे, तो वहीं पर एक टीला जैसा था, तो वहाँ पर कुछ खंडर जैसे दिखाई दिए, तो वहाँ से वो ईंट तोड़ के लाने लगे। और बाद में पता चला कि उसके नीचे एक पूरी
पुरातन नगरी छुपी हुई है। और फिर उसको खोदा गया और पता चला कि वो हड़प्पा है। और फिर इसी प्रकार आगे एक जगह मोहनजोदड़ो मिला। तो बहरहाल विषय पर फिर लौटने, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जब मिला तब पूरे विश्व को ये पता चला कि नहीं, ये तो भारतीय संस्कृति तो बड़ी पुरानी है। उस टाइम में आज की कार्बन डेटिंग की तकनीक तो नहीं मालूम थी जी। पर ये पता चल गया कि बहुत पुरानी है। तो ये अंग्रेजों और मुगलों के साथ नहीं आई, ये एरिया ऑफ डार्कनेस नहीं है, ये पुरानी सभ्यता है। क्योंकि जब वो सफाई की गई तो देखा गया कि वो शहर जो आधुनिक तरीके से बनाए जाते हैं शहर, उस तरह से बना हुआ है। वहाँ ज़मीन के नीचे ढकी हुई नालियाँ हैं। अच्छा। जितनी भी सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के अंश पर काटती हैं। तो सीधी सड़कें हैं, गलियां नहीं हैं, और 2 मंजिले मकान हैं। और मकानों में ऊपर स्नान गृह हैं जिनसे छुपी नालियों से पानी नीचे जाने का प्रावधान है। और पूरी शहर की नालियां देखिए, आज बंबई नगरी में भी आप अगर देखेंगे तो छुपी हुई नालियां या ढकी हुई नालियां नहीं मिलेंगी, खुली नालियां मिलेंगी। मैं बात कर रहा हूं 4000 वर्ष पहले की। तो 4000 वर्ष पहले इस प्रकार की नगर व्यवस्था थी, ये देख करके तो अंग्रेज लोग चकित हो गए और फिर उन्होंने उसका ज़्यादा अध्ययन करना शुरू। अब पिछले 100 वर्षों में, और बल्कि पिछले 20 वर्षों में, तो राखीगढ़ी, मेहरगढ़, इन सब की जब खुदाई हुई तो ये पता चल रहा है कि ये तो गुजरात के पूरे कोस्ट लाइन में तमाम इस प्रकार के नगर थे। और कुछ नगर तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कई गुना बड़े मिले, जहां पर अन्न के भंडार, बड़े बड़े स्नान गृह, पूजा गृह, ये सब भी मिले। कोई साधारण सभ्यता नहीं थी। उसी समय की खुदाई में ये भी मिला है, कुछ लिंग मिले हैं और कुछ पत्थर की रिंग्स मिली हैं, योनि के आकार की। तो जिससे ये लगता है कि उस समय भी शिव की लिंग के रूप में, हो सकता है किसी और नाम से, पर पूजा की जाती है। मैंने इतना विस्तार से ये चीज़ इसलिए बताई कि इससे ये मालूम चलता है जो हमारा धर्म है ये वेद से ही नहीं प्रारंभ हुआ। हम लोग कहते हैं वेद धर्मस्य मूलम, वेद से ही धर्म निकला है। पर अगर आप भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति को मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और उससे पहले की मान रहे हैं, तो वो लोग कौन थे? वो लोग भी भारतीय थे जी। और उनका क्या धर्म था? हमें उनके धर्म के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे ये लगता है कि वो यज्ञ के लिए थी जगह, या जैसा मैंने आपको बताया पूजा पाठ, हाँ, कि फैलिक सिंबल्स, ये सब ये शो करते हैं। और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये कि जितनी भी ईंट उसमें इस्तेमाल की गई, वो सब ईंटों का आकार और प्रकार एक था। वो सब पकाई हुई ईंट थी, कच्ची ईंट नहीं थी। वो मिट्टी की पकाई हुई ईंट जिसमें उनकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो एक था। तो आप सोचिए, आज से 4000-5000 साल पहले की कल्पना कीजिए राखीगढ़ी की। मैं तो जाकर के डॉक्टर शिंदे से मिलना चाह रहा था जी 2 महीने पहले, जब मैंने इसके बारे में और पढ़ा, और ईश्वर ने चाहा तो जाके मिलूंगा। पर ये अचंभे वाली बात है कि एक ऐसी सभ्यता, तब ऐसी संस्कृति पनप रही थी, और पनप नहीं रही थी, काफ़ी आगे बढ़ गई थी। जो उनकी लिपि अभी हम लोग नहीं समझ पाए। इंडस, यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि इंडस वैली की लिपि को कैसे डिसाइफर किया जाए। जब वो हो जाएगी तो हम लोग को बहुत मालूम चलेगा। पर जो उनकी सील मिली हैं टेरिकोटा की, उसके ऊपर नंदी की आकृति है और जानवरों की आकृति है। तो इस सबसे क्या पता चलता है? कोई ऐसी सील क्यों बनाएगा? सही बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सील सीरिया में भी मिली है, मेसोपोटामिया में भी मिली है। अच्छा। तो ये लोग अवश्य वहाँ जाते होंगे और वहाँ के लोग यहाँ आते होंगे और उन पकी पकाई
टेराकोटा की सील का आदान प्रदान किसी रूप में होता होगा। जी उसका क्या यूज था, उस पर क्या लिखा है, जैसा मैंने बताया, ये तो नहीं विदित। नहीं चल रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि वो भी एक धर्म था, उसी धर्म की कंटिन्यूटी, वही धर्म आज भी चला रहा है दूसरे रूप में। बिल्कुल। तो आपके प्रश्न का मेरा उत्तर यही होगा जी कि जब से इस भूखंड में मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, तब से जो धर्म हमारे पूर्वज जिस धर्म का पालन कर रहे थे, वही सनातन धर्म, और उसके रूप समय, काल और स्थान के हिसाब से बदलते गए।